इंडिया इंग्लैंड से लगातार तीसरी बार टी20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेलने वाली है। 2022 में खेली थी, उस मैच में जो सेमीफाइनल जीता था वो टी20 वर्ल्ड कप जीता था। 2024 में जो सेमीफाइनल जीता था वो टी20 वर्ल्ड कप जीता था। क्या आज जो जीतेगा, क्या वही फाइनल जीतेगा? क्या ऐसा हो सकता है? और अब मैं आपको याद दिला दूं, 1983 में भी इंडिया और इंग्लैंड के बीच में सेमीफाइनल हुआ था। जो सेमीफाइनल जीता था वो विश्व कप जीता था। साथ में कुछ मैचअप्स हो सकते हैं मेरे हिसाब से, जो इस पूरे के पूरे मैच को डिफाइन करेंगे। जो इन मैचअप्स में अच्छा करेगा, मेरे ख्याल से वो टीम जीतेगी। और साथ ही में इंग्लैंड के ओपनर्स, वो ये भी बिल्कुल कीवीज की तरह कसाई नुमा है, इनको भी आउट करना बहुत जरूरी होगा। मैं सब मैचअप्स में बताऊंगा, एंड तक देखना ना भूले। मैं हूं फैसल खान और खेल की बात में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैचअप्स क्या हो सकते हैं? सबसे पहला कि संजू सैमसन वर्सेस जोफ्रा आर्चर। हमने पिछले साल जब सीरीज खेला था इंग्लैंड के खिलाफ, तो हमने देखा था संजू के खिलाफ एक पैटर्न बना था शॉर्ट बॉल का, और उन पे पुल लगाते हुए आउट हो रहे थे। आपको याद होगा तो जोफ्रा आर्चर आते थे, पहले ओवर में बाउंसर डालते थे और संजू पुल लगाते थे। लेकिन ये इस वक्त कॉन्टेक्स्ट नहीं कहूंगा मैं इसको, क्योंकि उस वक्त संजू के पास एक जिम्मेदारी थी कि आपको शुरू से स्टार्ट देना है, तेज स्टार्ट देना है, और संजू ईगो में आके पुल लगाते थे। लेकिन अभी संजू वैसा नहीं करेंगे, क्योंकि अभी उनमें मेच्योरिटी आ गई। हमने पिछले इनिंग में भी देखा था कितना मेच्योरिटी के साथ उन्होंने गेम को फिनिश करा था। तो हो सकता है इस बार भी संजू के सामने बाउंसर्स लगे, और बहुत लगेंगी, मैं श्योर हूं बाउंसर्स लगेंगी। तो संजू थोड़ा सा टाइम ले ले, क्योंकि संजू के लिए हम कभी नहीं कहेंगे कि भैया ये स्लो खेलते हैं, स्ट्राइक रेट का मसला है इसका। ही इज लाइक रोहित शर्मा, अगर वो एक दो ओवर टिक जाएंगे तो वो अपना स्ट्राइक रेट ऐसे 150 से ऊपर लेके चले जाएंगे। दूसरा मैचअप और सबसे इंपॉर्टेंट मैचअप मेरे हिसाब से इस पूरे मैच का होगा इंडिया के बॉलर्स वर्सेस इंग्लैंड के ओपनर्स। चाहे वो फिल सॉल्ट हो गए, चाहे वो जॉस बटलर हो गए। अगर मैं फिल सॉल्ट की बात करूं तो फिल सॉल्ट थोड़े से क्रॉस बैट से शॉट खेलते हैं। मेरे पास बैट होता तो मैं आपको दिखाता, वो ऐसे खड़े रहते और बैट उनका ऐसा चलता है। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो उनके जो 30-40% छक्के होते हैं वो मिड विकेट एरिया, काउ कॉर्नर एरिया पे आते हैं। तो और उनका जो फ्रंट फुट है वो बॉल की लाइन में ना आके साइड में खुलता है, तो बैट और पैड के बीच में बहुत गैप बनती है। तो कोई बॉलर जो इन स्विंग बॉल डाले वो उनको आउट कर सकता है, स्पेशली जसप्रीत बुमराह। क्योंकि जसप्रीत बुमराह के हाथ से पता है चलता है कि बॉल अंदर आएगी बाहर आएगी, तो जसप्रीत बुमराह अच्छा मैचअप बन सकते हैं। और साथ में अर्शदीप सिंह, क्योंकि अर्शदीप सिंह की बॉल बहुत अच्छा अंदर आती है। और साथ में शुरू शुरू में वो पुल लगाते हुए भी आउट होते हैं, अगर आपने नोटिस करा होगा तो मैं चाहूंगा कि इंडियन बॉलर शुरू शुरू में ही उनको बाउंसर्स लगाएं। पहले तो कोशिश करें कि इन स्विंग डाल के आउट करें, अगर वो काम नहीं करता दूसरा प्लान ये हो सकता है कि बाउंसर्स लगाए उनको, बाउंसर्स, क्योंकि ग्राउंड बहुत बड़ी भी नहीं, आई नो छक्के जा सकते हैं लेकिन आउट हो सकते हैं। और अगर मैं जॉस बटलर के सामने बात करूं तो आई थिंक जॉस बटलर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर इन दिस मैच, क्योंकि वो बंदा क्लास है यार, उस बंदे के पास क्लास। अगर वो चल गया ना तो ही इज लाइक फिन एलन। वो इतना तेज तो नहीं मारेगा, लेकिन आखिर तक पिटाई करता जाएगा। अगर वो टिका रहा, वानखेड़े के मैदान पे टिका रहा, तो छोटी बाउंड्री है 60-65 मीटर की, और यहाँ की विकेट इंग्लैंड के बैटर्स को बहुत पसंद आएगी। तो अगर वो टिक गया तो वो स्कोर को 200 से ऊपर लेके जा सकता है, जो हमारे लिए चीज करना बहुत मुश्किल होगा। तो उनके सामने क्या प्लान हो सकते हैं? अगर आपने बटलर को देखा होगा तो उनके पैर ज्यादा नहीं चलते, लेकिन वो क्रॉस बैट से शॉट नहीं लगाते, वो सामने शॉट लगाते हैं। अगर आपने देखा हो तो सामने शॉट लगाते हैं। 2022 में भी जब वो मारी थी उन्होंने बहुत पिटाई करी थी। तो उनको आउट करने के लिए अगर आप इनके स्टंप लाइन पे बॉलिंग करोगे ना तो ये पिटाई करेंगे, ये बहुत पिटाई करेंगे। अभी हमने पूरे टी20 वर्ल्ड कप में देखा इनका रन नहीं आया, लेकिन आ सकते हैं, कभी भी रन आ सकते हैं। और उनका आउट होने का भी एक तरीका है, वो भी जब ऑफ स्टंप से बाहर बॉल डालोगे उनको चौथे पांचवें स्टंप पे, तो दूर की बॉल खेलने जाते हैं, तो उस पर एज वगैरह लगने के चांसेस है, बॉल खड़ी होने के चांसेस है। और अगर विकेट पे बॉल डालोगे तो सामने मारेंगे। दूसरा ऑप्शन उनके पास लैप शॉट का, तो ये वो कर सकते हैं। और साथ में आप स्पिनर्स को ले आइए उनके सामने, बीट वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल, क्योंकि अक्षर पटेल की बॉल आम से अंदर आती है, उतनी स्पिन नहीं होती उनकी बॉल, तो आम से अंदर आने वाली बॉल पे वो आउट हो सकते हैं। साथ ही में वरुण चक्रवर्ती की गूगली से भी। तीसरा मैचअप जो होगा मेरे हिसाब से वो होगा आदिल रशीद और सूर्य कुमार यादव के बीच में। आदिल रशीद बहुत ही कमाल के बॉलर है, बहुत ही ज्यादा, टी20 में स्पेशली, क्योंकि कोई उनके बारे में उतना बात नहीं करता, लेकिन वो हमेशा इकोनॉमिकल रहते हैं, बॉल डालते हैं, विकेट लेके चले जाते हैं। तो उनको टैकल करने के लिए एक ऐसा बैटर जरूर चाहिए जो स्पिन को बहुत अच्छा खेलता हो। मे बी इट इज सूर्य कुमार यादव, क्योंकि वानखेड़े के मैदान में वो शुरू से खेलता आ रहा है, मुंबई का बंदा है, मुंबई के लिए खेलता है ना, तो उनको इस विकेट के बारे में अच्छा खासा आइडिया होगा। तो आदिल के 4 ओवर टैकल करने के लिए सूर्य को अच्छा करना पड़ेगा। और अगला मैचअप जो मैं सोच रहा हूँ वो हो सकता है हैरी ब्रुक्स वर्सेस वरुण चक्रवर्ती। जब हैरी पिछले साल इंडिया आए थे तो वरुण ने उनको करीब 3-4 बार आउट करा था, जितनी बार मुझे याद है। और तीनों के तीनों बार अंदर आने वाली बॉल पे आउट हुए थे वो, क्योंकि वो ओवर कवर्स बहुत अच्छा खेलते हैं ना, इनसाइड आउट शॉट्स वो अच्छा खेलते हैं। तो इस वक्त अगर वरुण चक्रवर्ती की कोई गूगली अच्छी पड़ गई तो इस पे आउट हो सकते हैं। साथ ही में अक्षर पटेल की बॉल पे भी आउट हो सकते हैं, क्योंकि उनकी बॉल भी आम के साथ अंदर आती है। माना कि वरुण के पिछले 3-4 मैच अच्छे नहीं रहे, 40 से ज्यादा रन दिए हैं, लेकिन वैसे हैरी बुक्स के भी तो पिछले 5-6 मैच अच्छे नहीं रहे। माना कि पिछले मैच में उन्होंने सेंचुरी बनाई थी, लेकिन उसके अलावा बाकी सारे मैचेस में तो ओके ओके ही था ना। तो यहाँ पर मेरे को फंसा सकते हैं। और इंडिया एंड सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर हमारा हार्दिक द क्लच गोट, इसके बारे में हम भूल ही नहीं सकते। नॉकआउट का मैच वानखेड़े के मैदान में,
और हार्दिक पांड्या। हार्दिक इज समवन जो मैच को यूं पलट सकते हैं। हम शुरू से देखते आ रहे हैं इंपॉर्टेंट मैचेस में उनके इंपॉर्टेंट नॉक्स। और साथ ही में जो हमारा छठा बॉलर का जो दिक्कत है ना कि 5 बॉलर का काम ज्यादा छठे बॉलर के रूप में शिवम दुबे को लाना पड़ता है, इनको मार पड़ रही है पिछले 2-3 मैचेस में। तो ये काम भी हार्दिक कर सकते हैं कि उनके सारे ओवर 15 ओवर से पहले करा दे, जो हमने साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी बात करी थी। अगर 15 ओवर से पहले उनके सारे ओवर करा दिए गए तो इस छठे बॉलर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये कुछ गेम प्लान होंगे। और बाकी मैं सोचा था टीम में, मैं पढ़ रहा था इंस्टा वगैरह पे कि टीम में बदलाव करो, अभिषेक को हटाओ, किसी और ओपन करो। कोई जरूरत नहीं। जब आखिरी बार अभिषेक यहाँ पे खेला था 135 रन बनाया था बंदे ने। यही वो मैच था जिसके बाद वो सुर्खियों में आया था, क्योंकि इस वक्त तक उनके बैट से रन नहीं आता। सब सोचे थे कि शुभमन गिल को ले आते हैं, जायसवाल को ले आते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। लेकिन ये मैच था जब उन्होंने सेंचुरी बनाई, 135 रन बनाए, तो सबका फोकस इन पे आया था। तो इनको रखो, क्योंकि विकेट ही कुछ उस प्रकार की है कि रन बनते हैं यहाँ पे। मैं चाह रहा हूँ अगर आप टॉस जीतते हो तो चेस करो। माना सेमीफाइनल है, बड़ा मैच है, चेस करने का प्रेशर होगा, लेकिन विकेट जो होगी वो शुरू शुरू में थोड़ी सी स्लो होगी, जो हमने पहले मैच में देखा था, मुझे याद है। तो अगर विकेट आपको स्लो मिलती है तो आप उसका अच्छे से फायदा उठाओ, कंडीशन का फायदा उठाओ और इंग्लैंड को करीब करीब 180-90 के आसपास रोक लो। तो ये आप चेस कर पाओगे, क्योंकि धीरे धीरे विकेट स्लो से थोड़ी बहुत तेज होती जाएगी और रन बनना आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ड्यू भी आती है। तो चेस करना थोड़ा सा आसान होगा। मे बी द बेस्ट टीम विंस, या फिर वो टीम जो अच्छा खेले वो जीते। आई एम गोइंग विद इंडिया टू विन, क्योंकि इंडिया है यार, ऑब्वियसली, है ना। और न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका वाले मैच के वीडियो में स्पेशली अलग से बनाऊंगा। आप मुझे कमेंट करके बताना आपको क्या लगता है कौन सी टीम जीतेगी। और पिछली वीडियो अगर आपने देखी नहीं तो मैं यहाँ पे लिंक डाल दूंगा, उसकी फटाफट देख लेना।